Hariom children, in our today's maths class, we will solve exercise 4D question number 2, in which we need to do the divisions, but we have one small instruction there, divide, but watch out for zeros. Okay, this divide is not here. Here we have only watch out for zeros. I'm only writing divide is here because we need to do the division, but we also need to look out for the zeros. Okay, now these are the zeros from our problem here. Now let's write down first our problem in the long division method. This is how we do the long division, right? Remember it. Now we need to find the estimate quotient because we have here number 67. Okay, number 67, and we don't remember the table of this number 67 का टेबल तो अंकुश दादा को भी नहीं आता है. अब जिस नंबर का टेबल हमें नहीं आता है तो अब हमें फिर उससे डिवीजन करना कैसे है, हम इससे इस क्वेश्चन को डिवाइड कैसे करेंगे. उसके लिए हमें हमारा जो एस्टिमेट क्वेश्चन है उससे फाइंड करना पड़ेगा. अब एस्टिमेट क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं तो एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट 6 है, ओके, जो हमारे फर्स्ट नंबर 6 है इसको मैंने येलो किया है बैकग्राउंड में पीछे, और हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 5 है हमारे डिवाइडेंड में, उसे भी दादा ने क्या किया है, बैकग्राउंड में येलो किया है. तो एक्सेप्ट दिस 2 नंबर्स, बाकी के इस लॉन्ग डिवीजन जो हमने लिखी है इसमें के जिनके पीछे येलो नहीं है उनको सबको हम क्या बना देते हैं, ज़ीरो. ठीक है, और ये सबको ज़ीरो बना के यहाँ पे साइड में लिख देते हैं एक एरो ड्रॉ करके. ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसे लिख दिया है 60, और ये जो नंबर था इसको अब हमने बना दिया है 5 जैसा कि वैसा, 6 जैसा कि वैसा, बट बाकी के जो नंबर्स थे उनको हमने बना दिए है 0. अब आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से कुछ नंबर्स है जिनके बैकग्राउंड में दादा ने फिर से येलो किया हुआ है. अब ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि अगर आपको 60 से डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम आ जाती हो, मतलब 60 के टेबल में भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको और भी आसान बना सकते हो. ठीक है, जिससे हम हमारी एस्टिमेट क्वेश्चन जो है ये 8 आया है वो फाइंड कर सकते हैं. कैसे, अब ये जो राइट साइड में 0 है, देखो हमारे डिवाइज़र के भी राइट साइड में 0 है और हमारे डिविडेंड के भी राइट साइड में 0 है. तो अब हम इन दोनों नंबर्स में से राइट साइड में जो 0 है उनको रिमूव कर देते हैं. तो 5000 बन जाएगा 500 और 60 बन जाएगा 6. ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिखाई दिया, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 5500 बन गया और जो 60 था वो 6 बन गया. अब हमें 6 का टेबल तो सबको आता है ना, आता है ना. यहाँ पे देखो 6 0 0, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54. बट यहाँ पे क्या आया, आप 6 9 54, बट हमारा डिवाइडर हमें किसको डिवाइड करना है, यहाँ पे 50 को करना है ना. पहले हमारे टेबल में हम ये ढूंढ रहे हैं कि फर्स्ट 2 नंबर्स जो है वो कौन सा आएगा, कौन सा हम जिसको डिवाइड कर सकते हैं. 54 तो नहीं आएगा क्योंकि 54 इज़ ग्रेटर देन 50. तो अब हम क्या करेंगे, 6 9 हमने कर दिया कैंसल. अब हम यूज़ करेंगे 6 8 क्या है, 48 है ना. 48 इज स्मॉलर देन दिस 50, सो हम 48 को यूज़ कर सकते हैं. 48 कौन से प्लेस पे है, 8 पे, मीन्स 8th प्लेस पे. इसलिए हमने फिर यहाँ पे 6 से डिवाइड करते समय 8 यूज़ किया है हमारा एज अ फर्स्ट क्वेश्चन, मीन्स जिसको हम बोलते हैं हमारा एस्टिमेट क्वेश्चन. हमने हमारा एस्टिमेट क्वेश्चन फाइंड कर लिया है. एस्टिमेट क्वेश्चन आपका रियल क्वेश्चन नहीं होता है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन एस्टिमेट क्वेश्चन रहेगा इसकी गारंटी नहीं है, बट एस्टिमेट क्वेश्चन आपको एक स्टार्ट दे सकता है आपके डिवीजन प्रॉब्लम को. मीन्स आपको एक गेस दे सकता है कि आपको कौन से नंबर से आपके टेबल में फाइंड करना है आपका जो नंबर है वो. अब यहाँ पे हमारे
6 के टेबल में 8th प्लेस पे 48 आया था, जो कि हमारे 50 के सबसे पास वाला नंबर भी है और सबसे छोटा वाला नंबर भी है। अब 50 तो हमारे 6 के टेबल में नहीं है, बट हमारे पास 48 ज़रूर है। अब हम ये 48 यूज़ कर सकते हैं हमारे डिवीजन के लिए, विच इज़ ऑन द 8th प्लेस। तो वैसे ही अब यहाँ पे आते हैं 60 पे आते हैं। 60 पे हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने हमारे प्रॉब्लम को जो फर्स्ट नंबर पे है 6 और 5 इनको रखा था और बाकी के नंबर्स को 0 0 बना दिया था। इसमें भी वैसा ही होगा, जैसे 6th के टेबल में 8th प्लेस पे 48 आया, तो वैसे ही 60 के टेबल में 8th प्लेस पे क्या आएगा 480 नंबर वही आएगा। देखो यहाँ पे भी 48 है, यहाँ पे भी 48 है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 0 नहीं है 6 के बाजू में राइट साइड में, इसलिए इस 48 के राइट साइड में 0 नहीं आया। बट यहाँ पे 60 के राइट साइड में 0 है, इसलिए इस 48 के राइट साइड में भी 0 आया है, क्योंकि यहाँ पे फिर 60 मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा। यहाँ पे सिर्फ 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो रहा है, इसलिए 48 आया है। यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा, इसलिए 480 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें स्टार्टअप का पता चल गया कि हम 8 से यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या पता चला है, हमें एस्टीमेट क्वेश्चन पता चल गया है, एक अंदाज़न हमें पता चल गया है कि हम 8th प्लेस से स्टार्ट करके देख सकते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड अ नंबर 5042, या फिर इस 5042 के पास में जो नंबर है वो नंबर हमें फाइंड करना है। जैसे हमने यहाँ पे 500 के पास में कौन सा नंबर है 480 फाइंड किया, यहाँ पे 50 के पास में कौन सा नंबर है 48 वो फाइंड किया। वैसे ही अब हमें क्या करना है, 5042 के सबसे पास में जो नंबर है कौन से टेबल में 67 के, क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो 67 ही है। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये 60 और ये 6 हमारे ओरिजिनल 67 हमारा ओरिजिनल डिवाइज़र है। ये 60 और ये 6 जो है ये हमारे ओरिजिनल डिवाइज़र नहीं है, हमारा 67 जो है वो ओरिजिनल डिवाइज़र है। ठीक है, अब हमें क्या मिल चुका है, एस्टिमेटेड क्वेश्चन हमें मिल चुका है। आवर फर्स्ट एस्टिमेट क्वेश्चन इज 8। ठीक है, हमें 8 मिल गया। मल्टीप्लाई इट विथ आवर ओरिजिनल डिवाइज़र। ओरिजिनल डिवाइज़र क्या है हमारा 67 है। अब हम क्या करेंगे, 67 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे। 8 7 जा, जल्दी से याद नहीं आ रहा होगा तो 7 7 जा कर लेने का है। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो 56 में से सपोज ये हमारा आया 56 में से 6 है हमारा 1s प्लेस पे, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, और ये 5 जो है ये चला जाएगा एज अ कैरी यहाँ पे। 6 आ गया, 5 एज अ कैरी चला गया। अब फिर से 8 से ही 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 जा नहीं आ रहा है तो 6 6 जा कर लो। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा कितने आएंगे 48। अब 48 प्लस 5 कितने होंगे 49, 40, 50, 51, 52, 53। सो अब यहाँ पे आ गया 53। अब 67 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू क्या आया है हमारा 536 है ना। अब ये 536 किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल डिविडेंड है उसमें जो फर्स्ट 3 नंबर्स है उसमें से। अब फर्स्ट 3 नंबर क्या है हमारे 504, बट हमारा यहाँ पे 8 से जो मल्टीप्लाई किया है हमने उसका प्रोडक्ट क्या आया है 536। तो अब क्या हुआ, बट 536 इज बिगर देन 504। यहाँ पे तो हमारे फर्स्ट 3 नंबर्स 504 है ना, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया है 536। तो हम 536 504 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए फिर क्या करना होगा, नाउ डिक्रीज अवर एस्टिमेटेड क्वेश्चन बाय 1। अब हमारा ये जो एस्टिमेटेड क्वेश्चन है क्या था, एस्टिमेटेड क्वेश्चन हमारा 8 है ना। यह हमारा गेस किया हुआ क्वेश्चन था कि इससे इस जो 5042 है उसके पास वाला नंबर कोई मिल सकता है। अब पास वाला नंबर तो मिल गया हमें, 5042 के पास वाला नंबर हमें मिल गया 536। 504 के पास वाला नंबर 536 मिल गया,
बट क्या हुआ, वो नंबर उसके पास वाला तो है बट हमारे 504 से बड़ा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 8 के जगह पे एक नंबर कम यूज़ करना पड़ेगा एस्टिमेटेड क्वेश्चन में। 8 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 8 से पहले आएगा 7, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिर से एक मल्टीप्लिकेशन। 67 मल्टीप्लाइड बाय 8 किया था, अब यहाँ पे 67 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे। 7 7 ज़ा 49। अब ये सपोज हमारा है 49। 49 में से जो वंस प्लेस पे है वो आ जाएगा हमारे आंसर लाइन में, और जो टेंस प्लेस पे है वो जाएगा एज अ कैरी, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, 9 यहाँ पे लिख दिए, 4 एज अ कैरी चला गया। नाउ 7 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा कितने आएंगे 42, 42 प्लस 4 इक्वल टू 46। अब ये आ गया हमारा 469। अब 469 जो है वो हमारे 504 से छोटा है, स्मॉल है। मतलब नाउ 469 इज लेस देन 504। ये जो हमारा डिवाइडेंट है फर्स्ट 3 नंबर्स वो क्या है 504। सो 504 से ये 469 जो है वो स्मॉल है, मतलब हम इसे 504 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है, दैट मीन्स वी कैन यूज 7। ये जो 7 है, ये जो क्वेश्चन हमने यूज किया है एज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब देखो ये हमने फिर से हमारा क्वेश्चन लिख दिया। 5042 डिवाइड बाई 67, 67 7 ज़ा हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, याद है। 67 7 ज़ा कितना आया है 469। तो हमने 7 ज़ा का एज अ फर्स्ट क्वेश्चन हमने यूज़ किया है, बट ये लिखा किसके ऊपर है, इस 4 के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये 4 यहाँ पे है, थर्ड नंबर पे है, और हमारा 67 7 ज़ा कितना आया था 469। 469 कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। इसीलिए यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ये लेफ़्ट ये राइट, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए 1 2 3 थर्ड नंबर पे हमने लिख दिया हमारा 7, जो कि हमारा क्वोशंट है, जिसका अगर 67 के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर 469 3 डिजिट का नंबर आता है। इसलिए हमने उसे लिखा है थर्ड नंबर पे 4 के ऊपर एज अ क्वोशंट। अब हमने लिख दिया है 469, जिसको हमें करना है सब्ट्रैक्ट, किसमें से 504 में से। अब यहाँ पे ब्रेक करके सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। आपको पता है कैसे करना है। अभी सपोज यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा इन 3 डिजिट्स में, 5। इसको 2 को अभी कंसिडर नहीं करना है, सपोज ये यहाँ पे है ही नहीं। अभी हमें करना है क्या है, सिर्फ ये 3 डिजिट्स को सब्ट्रैक्शन करना है। हमारा सबसे बड़े प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5 और 4 है ना। वो कौन से नंबर पे है, 100 प्लेस नंबर पे। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको 100 प्लेस नंबर पे कंसिडर करते हैं। 500 माइनस 400 कितना बचेगा, 100, राइट, 100 बचेगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना कौन सा नंबर है, 469 करना है 500 में से, जिसमें से हमने 400 500 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब कितने बचे, 100 सिर्फ। अब 100 में से अब यहाँ पे कौन सा नंबर है, अब ये 2 नंबर्स भी चले गए और ये 2 तो हमें कंसिडर करना नहीं है। अब कौन से नंबर बचे, 69। 69 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 100 में से, है ना। अब ये 100 के लिए आपको करना क्या है, 69 में से बिगर नंबर कौन सा है, 6। अब आपको वो 6 देखना है कौन से प्लेस पे, 6 कौन से प्लेस पे, 10th प्लेस पे। तो अब वो 10th प्लेस पे मतलब वो कितना हो गया, 60। अब आपको ये 60 माइनस करना है 100 में से, 100 माइनस 60 कितना बचेगा, 40, ठीक है। अब उस 40 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, अब सिर्फ एक ही नंबर बचा है, 9। 40 माइनस 9, 40 माइनस 9 कितना बचेगा, 31 बचा है। अब 500 नंबर है क्या ये, सिर्फ नहीं, ये कितना है 504। हमने 500 में से ये 469 माइनस किया है अभी तक, ठीक है। हमने 500 में से किया है,
504 में से नहीं किया है, मतलब ये जो बचा हुआ 4 है, अब इसे हमें इस जो 31 है इसमें ऐड कर देना है। 31 + 4 = 35। इस तरह से यहाँ पे बिना कट किए, बिना कोई खोड़ तोड़ किए हमारा जो आंसर है इस सब्ट्रैक्शन का वो हमने फाइंड कर लिया 35। अब क्या करना है, 35 इज स्मॉलर देन 67, तो इसकी हेल्प करने के लिए और हमारे डिवीजन को और आगे बढ़ाने के लिए हमें ऊपर से हेल्प लेनी पड़ेगी इस 2 की, और इस 2 को एरो ड्रॉ करके नीचे बुला लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसके आगे देखेंगे। हमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो मिल गया है 7, ठीक है। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है ये 2 का डिवीजन अभी बाकी है ना, और नीचे भी नंबर्स बाकी है, तो अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें सेकेंड क्वेश्चन फाइंड करना है। अब वो कैसे करेंगे, नाउ 67 × 7 = 469, यह हमें पता है ना, हमने यहीं ऊपर फाइंड कर लिया था यहाँ पे। 67 × 7 = 469, बट यहाँ पे हमारे बचे कितने हैं अब, 352 सिर्फ, है ना। तो 352 में से हम 400 तो माइनस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 469 इज बिगर दैन 352। Therefore, reduce one more number from our estimated quotient। अब एक और नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि इससे छोटा वाला नंबर कोई और फाइंड कर सके हम। ठीक है, किससे, इस 7 से। 67 × 7 किया था ना हमने एस्टिमेटेड क्वेश्चन, ये यूज़ किया था फर्स्ट। अब इससे भी हमें छोटा वाला कोई नंबर चाहिए जिसको हम इस 352 में से सब्ट्रैक्ट कर सके। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा हमारा क्वेश्चन कौन सा है, एस्टिमेटेड क्वेश्चन 7। सो 7 से जब 67 को मल्टीप्लाई किया था तब 469 आया था, जो कि 352 से बिगर है। तो हम 352 में से ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, नाउ 67 × 6, 67 × 6, 6 6 = 36, 6 7 = कितना आएगा, 42। सो 42 में से 2 हमने लिख दिया यहाँ पे, और 4 एज अ कैरी चला गया 6 के ऊपर। नाउ 6 6 = 36, 36 + 4 40। अब हमारा आंसर क्या आया, 402, बट 402 इज स्टिल बिगर दैन 352। इसलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से हमने जो 7 का आंसर बिगर था तो हमने उसको छोटा किया और फिर से मल्टीप्लाई करके देखा 67 के टेबल में। 67 7 ज़ा बिगर हो रहा था तो वो हमने कैंसिल कर दिया। फिर 67 6 ज़ा ट्राई किया तो वो भी अभी भी बिगर है, तो फिर से और एक उससे छोटा करना पड़ेगा। अब हम ट्राई करेंगे 67 5 ज़ा। ठीक है, 67 5 ज़ा कितना होगा देखते हैं। 5 7 ज़ा, 5 7 ज़ा या फिर 7 5 ज़ा, 7 5 ज़ा 35, 35 में से 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है और 3 एज अ कैरी दे दिया है 6 के ऊपर। नाउ 6 5 ज़ा, 6 5 ज़ा कितना आएगा 30, 30 + 3 33। अब हमें क्या मिला है, हमारा प्रोडक्ट 335। और हमारा जो यहाँ पे बचा हुआ नंबर है उस 2 को नीचे लेने के बाद 35 बन गया था 352। और हमारा यहाँ पे 67 5 ज़ा का प्रोडक्ट क्या आया है 335, विच इज़ स्मॉलर दैन 352। मीन्स हमें हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है। हुर्रे। अब आगे की डिवीजन देखते हैं। नाउ वी नो 67 × 5 = 335, which is less than 352. Therefore, let's use it as our second question. अब हम क्या करेंगे, 5042 / 67 जो है ना, यहाँ पे हमने पहले 7 ज़ा का क्वेश्चन यूज़ किया था 7 का। अब हमें कौन सा मिल गया है, 5 मिल गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 67 5 ज़ा कितना होता है 335। अब 335 532 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक मेथड। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बिगर नंबर कौन सा है 300, यहाँ पे है 300, यहाँ पे है 300 - 300 0 0। ठीक है, सो उसके बाद फिर अब कौन सा है, अब यहाँ पे 5 50 है और यहाँ पे 3 है। अब इस 50 में से इस 3 को, क्योंकि ये 10s प्लेस पे है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 50 - 3 20
और फिर बाद में 20 बचा है, 20 में से अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का नंबर बचा है 5, 20 - 5 15। अब 15 में हमें यहाँ पे ऊपर 2 बचा हुआ है, ये ऊपर वाले नंबर में था जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, बट हमारा सब्ट्रैक्शन वाला नंबर ख़त्म हो गया है। तो अब ऊपर से 15 + 2 कर देंगे हम, तो वो हो जाएगा 17, जो हमारा यहाँ पे आ गया है। अब ये हमारा है रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट और डिवीजन हमारा यहाँ पे फिनिश होता है।